ने हमेशा ही देश को शर्मसार कर देने वाले बयान दिए हैं। देश को शर्मसार कर देने वाली उनकी करतूतें हमेशा से रही हैं। जेन जी प्रोटेस्ट को उनका इस तरह से जो है वो बुलाना, इस तरह से मांग करने के ये नेपाल का जो है मॉडल यहाँ पे चलना चाहिए, सबको जिंदा जला देना चाहिए। और उनको ये बात पता होनी चाहिए कि नेपाल में जो है वो जेन जी ने एक नेपोटिज्म सरकार को जो है वो ध्वस्त किया है। तो शायद उनको कुछ आइडिया नहीं है कि वर्ल्ड में चल क्या रहा है। वो लगता है सुबह सुबह आंखें मलते मलते उठते हैं और कुछ भी पोस्ट कर देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। तो उनको ये पता होना चाहिए, उनके जैसे वंशवादियों को उन्होंने वहां ध्वस्त किया है। इस तरह वहां पे डेमोक्रेसी लेके आए हैं वो लोग, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो कि उन्होंने अपने आप चुनी है। तो अगर वो लगता है अब इस देश से अगर इस तरह की करतूतें करेंगे तो भाग्य निकाले जाएंगे। तो मैं उनसे ये आग्रह करती हूँ कि ये गलत मैसेज ना दें और इस तरह के मैसेज देश में अस्थिरता लाने के, देश में आतंक लाने के उन्होंने पहले भी कई इंटरनेशनल साजिशें की हैं। अमेरिका में जाके उन्होंने बहुत पहले भी भीख मांगी है कि हमारे देश को बचाओ, हमारे देश को बचाओ, और अब भी उनकी करतूतें जो है वो रुक नहीं रही है। तो हम तो बहुत ज्यादा क्रोधित हैं, वायलेटेड है कि इस तरह के जो है वो बयान दे रहे हैं। जैसे ऐसा मन करता है कि यहाँ पे ऐसा रोने का मन करता है यहाँ आकर, क्योंकि एक तरीके से पूरा, जैसे आप देख रहे हैं, ये पूरा ब्लॉक हो गया। पीछे इसके 3 गांव छुप गए हैं इस बड़ी रॉक के पीछे। और क्योंकि ये जो गांव है उसमें आपने देखा कैसा ट्रीटमेंट स्टेट सरकार दे रही है। लोग यहाँ रो रहे हैं, लोग इस तरह से यहाँ पे कष्ट में है कि इनका मलबा तक नहीं उठाया है। इतना वक्त हो गया है, यहाँ पे इतने बड़े बड़े रॉक्स पड़े हैं जो कि कंटिन्यू और भी स्लाइड हो रहे हैं, लेकिन कोई यहाँ तक इनको पूछने तक नहीं आया है, किसने यहाँ मलबा तक नहीं उठाया है। तो हमारा कहते हैं ना, आवर हार्ट ब्लीड्स, हमें बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। मैंने ये निश्चय किया है कि मैं आज ही मुख्यमंत्री जी से बात करूंगी और उनको जो है अपने मन की कुछ बातें मैं सुनाऊंगी कि यहाँ पे लोग जो हैं, चाहे वो वृद्ध लोग हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे महिलाओं की जो जो बीमार लोग हैं उनको कंधे पे उठा के लेके आ रहे हैं। करोड़ों के सेब इनके जो है वो बर्बाद हो रहे हैं। थोड़ी तो इंसानियत दिखानी चाहिए इनको, स्टेट गवर्नमेंट को। और कहाँ गए वो इनके जो मिनिस्टर हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो आई थिंक एक, जिसे मैं कहूंगी कि इंसानियत को झंझोट देने वाली यहाँ पे हमें तस्वीरें दिख रही है कि यहाँ पे मलबा तक नहीं उठाया गया है। तो मुझे बहुत गुस्सा है और मुझे इस बात का बहुत क्रोध भी है। और हमारे जो प्रधानमंत्री ने भी सुखू जी को कितने बढ़ावे से, मुझे याद है वो हाथ से हाथ पकड़ के चल रही कि वी आर अ टीम इन दिस। तो फिर इन लोगों के साथ में ऐसा बदसलूकी क्यों की जा रही है कि जस्ट बिकॉज ये बीजेपी के सपोर्टर हैं, ये यहाँ पे मुझे लीड मिली थी इसलिए इनके लिए जो है इस तरह का स्टेप मदरली ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। यहाँ पे इनको जान से मार देने की एक तरह से साजिश है ये। यहाँ पे इनको सप्लाईज नहीं मिलेंगी, यहाँ पे कोई कोई चीजें, यहाँ पे राशन पानी सब खत्म है। यहाँ पे लोग जो है, आप देखिए ये रोड खत्म है, यहाँ से उठा उठा के इधर लोग जाएंगे। अब लोग जो हैं, अगर यहाँ पे जल्दी ही रोड रिस्टोर नहीं हुई तो वो दिन दूर नहीं है कि यहाँ पर इनकी जो है दुर्गति हो जाएगी। उपयोग आप मुझे बताइए कहाँ हो रहा है उसका उपयोग? मलबा उठाने के लिए तो मैं कह रही हूँ कि वो तो स्टेट के पास भी डिजास्टर रिलीफ होता है, स्टेट के पास डिजास्टर फंड होता है, हर स्टेट के पास होता है। तो मलबा तो वो उठा ही सकते हैं ना।